क्वेश्चन है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ हाइपोटेन्यूज इज 20 सेंटीमीटर एंड द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स इज 4:3 फाइंड द साइड्स। बोलता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें क्या है जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है 20 सेंटीमीटर है और बाकी दो आपका जो बचे हुए साइड्स हैं दैट इज बेस और अल्टीट्यूड जो है उनका जो रेशियो है 4:3 है। तो तीनों साइड क्या होगा। तो इसके लिए एक जनरल आप एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, अपना एक कॉन्सेप्ट बनाइए कि इस तरह से मान लिया एक राइट ट्रायंगल होगा जो कि क्या होगा, ये जैसे आपको हो गया ये राइट ट्रायंगल आप मान लिया, इसको सपोज कीजिए आप ए बी एंड सी, ये राइट ट्रायंगल हो गया, इसका हाइपोटेन्यूज ये होगा तो ये 20 सेंटीमीटर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे लेट है ना, लेट ए बी सी बी द राइट एंगल ट्रायंगल, ये है राइट एंगल ट्रायंगल सच दैट ए सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब बच गया ये और ये, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ। देखिए हमेशा याद रखिएगा यदि कभी भी कोई रेशियो दिया होता है इसका मतलब उन दोनों या तीनों से एक कॉमन क्वांटिटी जो है ना उसको एलिमिनेट किया हुआ रहता है। मतलब जैसे आप यानी रेशियो जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है तो वो कितना है, जैसे मान लिया 8/6 है, आप इसको यदि करेंगे ना तो आप 2 4 are 8 2 3 are 6, मतलब 8:6 जो है ना ये 4:3 के बराबर एक्चुअली है। इसका मतलब यहाँ से देखिए इसमें से क्या किया आपने 2 से यानी 2 एलिमिनेट किया हुआ है, तो इसमें 2 एलिमिनेट किया हुआ है तो इसके लिए क्या करते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी हम लोग लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि ये जैसे 4 है तो एक एलिमिनेट मान लिया x किया हुआ है तो ये 4x कहलाएगा, ये 3x कहलाएगा जिसमें x का वैल्यू 2 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट साइड्स ए बी इज इक्वल टू 4x सेंटीमीटर एंड बी सी जो बच रहा है इसको आप 3x सेंटीमीटर लिखेंगे। इतना आपको जानना है, ये x का कॉन्सेप्ट आपको बताया हमने। देयरफॉर क्या होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर है ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो पाइथागोरस थ्योरम है वही लगेगा और दूसरा कुछ नहीं लगाना है। दिस इम्प्लाइज ए सी आपका दिया हुआ है 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आपने 4x माना है तो 4x स्क्वायर, इसको 3x माना है तो 3x स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 2 2 और 4 दैट इज 400 इज इक्वल टू ये 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। इसको यदि यहाँ पर आगे बढ़ेंगे ये आपका हो जाएगा 400 इज इक्वल टू, चूँकि दोनों सेम टर्म है लाइक टर्म्स है दैट इज 25x स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज आप x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 25, इसको यदि करेंगे तो आपको 20 एंड देन 16 और अब आप x लिखेंगे x इक्वल टू √16 दैट इज 4। देयरफॉर आपका हो जाएगा साइड्स आर 4x में 4 इंटू 4 यानी 16 सेंटीमीटर एंड दूसरा है 3x मतलब 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर आंसर। और ये तो ऑलरेडी हमारा क्या था 20 था, तो ये दोनों साइड ये आएगा। जहाँ दिक्कत होगा कमेंट में भेजते जाएंगे, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते जाएंगे।